नमस्कार दोस्तों। जैसे हमने कल कहा था कि हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस के लिए आपकी क्लास ऑनलाइन चलाने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने जीएस के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट चुना है वो फिजिक्स चुना है, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का सबसे निचले पार्ट से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बार बार आते रहते हैं, लेकिन हम उस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसका कारण है क्योंकि हम उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनसे नज़र चुरा लेते हैं, रहते तो हमारे सामने ही लेकिन उन्हें देख नहीं पाते हैं। उसका मेन कारण है क्योंकि वे हमें पहले आसान लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम में बैठते हैं वे चीज़ें हमारे लिए हमारे ऊपर ही क्या पड़ जाती है, भारी पड़ जाती है। यानी कि जो हमें सबसे ऐसा लगता है कि ये नहीं आने की, लेकिन वही चीज़ वहाँ पर रखी मिलती है और फिर वे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को हमें पकड़ना है और उन्हीं से हमें प्रारंभ करना है, ताकि हम आगे चलकर इन कमजोरियों को, जो कि हमारी कमजोरी नहीं है लेकिन हमने वे कमजोरी बना ली है, उन्हीं को दूर करना है। आइए हम देखते हैं भौतिक विज्ञान, ये साइंस से प्रारंभ करते हैं। विज्ञान है क्या? भौतिक विज्ञान हमारा सब्जेक्ट है जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द के सिंटिया से हुई है। लैटिन भाषा शब्द के सिंटिया से हुई है। हमने सिंटिया और लैटिन भाषा का जब हम जिक्र करते हैं तो हमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मध्य जो कंट्रियां हैं, जिनमें खासकर लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है, जैसे स्पेन वगैरह होगी, पुर्तगाल वगैरह होगी, इन देशों में तो क्या बोली जाती थी, इन देशों में क्या बोली जाती है, लैटिन भाषा बोली जाती है। वैसे ही उस भाषा की सिंटिया से, उन्हीं से एक शब्द उठा है सिंटिया, तो उसी से क्या बना, साइंस बना। और आगे चलकर इसी से ही हमने साइंस को क्या कर लिया, विभिन्न पार्टों में डिवाइड कर लिया, यानी विज्ञान को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लिया। जैसे विज्ञान की दो शाखाएं होती है, विज्ञान की हमने क्या कही, दो शाखाएं होती है। उन दो शाखाओं में सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम वन्य जीव जंतु एवं प्रकृति का अध्ययन करते हैं, और उनके संपूर्ण अध्ययन को ही हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। फिर इसको भी हम क्या कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जैसे प्राकृतिक विज्ञान को पहले वनस्पति विज्ञान और फिर किस में डिवाइड कर देते हैं, हम जंतु विज्ञान में बांध देते हैं। वैसे ही हम भौतिक विज्ञान को किस में करते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के स्वरूप के अनुसार ही हम प्राप्त करते रहते हैं। रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम कृत्रिम रूप से प्राप्त करते हैं। जैसे जल है, नदियों वगैरह होगी, नदियों को जब हम देखते हैं तो भौतिक में आता है, यानी प्राकृतिक द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि जो प्रकृति है उनको हम संरक्षण भी देते हैं, जैसे हमारे अन्य एनवायरमेंट वगैरह जो सब्जेक्ट है उनको हम पढ़ते हैं, तो वे क्या प्राकृतिक में आते हैं, जिसको हम विभिन्न प्रकार से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे ही भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जैसे जल हमने इसमें पढ़ा भौतिक विज्ञान में, तो हम इधर जाएंगे तो अगर यहाँ पर पढ़ना हमें प्राप्त हो तो जल को H2O, यानी कि हमने वो क्या करा, कृत्रिम रूप से हमने प्राप्त कर लिया। वैसे ही ऊर्जा हम जल से प्राप्त करते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत सरकार वर्तमान में काफी ज्यादा फोकस कर रही है और आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, और जापान का इसमें प्रथम स्थान है जल विद्युत में। ठीक है, तो इसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। जैसे भौतिक विज्ञान, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था जो हमने प्रारंभ किया था, भौतिक विज्ञान जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों के अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत द्रव्य का और ऊर्जा का, लिक्विड का और एनर्जी दोनों का अध्ययन किया जाता है। वही विज्ञान क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे इसमें की बात की लिक्विड की, जैसे ठोस द्रव गैस पदार्थों की अवस्था है, उसी प्रकार से ऊर्जा एनर्जी, यानी कि हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जैसे ध्वनि और प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत, ये सभी क्या एनर्जी के स्रोत है। इनके द्वारा ही क्या करते हैं, जैसे विद्युत है, विद्युत क्या चलती है, एक धाराओं में चलती है। ध्वनि हमें क्या होती है, प्राप्त होती है, लेकिन जो साउंड होता है उसे क्या, किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत से। वो क्या करते हैं, फिर साउंडिंग करते हैं, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं, ध्वनि ऊर्जा में। उसके बाद में रसायन वगैरह, उसके बाद में ये ऊर्जा आगे चलकर किसमें, फिर मापन वगैरह में इसको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अपना सब्जेक्ट जो है, जो कि हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके 8 चैप्टर होते हैं। फिर आगे चलकर हमारा जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो मापन आता है। मापन इसका सबसे प्राथमिक चैप्टर है और इसी के अनुसार हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे राशियां, भौतिक राशियां, अदिश राशि, सदिश राशि। राशियों से जब हम प्रारंभ करते हैं, जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार,
जनसंख्या, आयु, वस्तु के बाद, यानी हम नंबर से प्रारंभ कर रहे हैं। जिनका क्या हो, नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उनको हम किस में रखेंगे, राशि में। भौतिक राशियां जैसे चाल, दूरी, विद्युत धारा, इनको हम लेकर चलते हैं। और जब हम इनको आगे लेकर चलते हैं तो अदिश और सदिश राशि को देखते हैं। अदिश और सदिश राशि किस प्रकार की राशि है? जब हम अदिश राशि को पढ़ते हैं तो विद्युत धारा, चाल और समय, आयतन वगैरह को हम देखते हैं। अदिश, अदिश शब्द से तात्पर्य हो रहा है अदिश, यानी जिसकी दिशा न हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, अदिश राशि कहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, परिणाम, इसमें क्या होता है, परिमाण होता है। देखिए परिणाम, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। जबकि इसमें क्या होती है, इसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों होते हैं। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, जब हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्म में कहते हैं कि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें परिमाण हो उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। और जब हमारी ये उदाहरण इनके याद नहीं रहते कि कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं पेपर में। इसी के कारण इनको, इनके उदाहरण को सबसे ज्यादा आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप इनका रिवीजन करें और आगे इनको बढ़ाते जाए। आगे जब हम आगे इनको आगे बढ़ाएंगे तो अदिश और सदिश राशि को ही, इनके एक एक पार्ट को हम लेकर चलते हैं। और सबसे पहले चैप्टर आता है फिर गति, ठीक है नहीं, सबसे पहले चैप्टर क्या आता है, गति। लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और जो हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसको हम पढ़ते हैं। तो सीजीएस पद्धति में हम किन को पढ़ते हैं, जैसे किलोमीटर